Hi guys, welcome back to the next topic, cartilaginous joint. In previous lecture, we described about joints, introduction, functional classification of joint and structural classification of joints. Now lecture, I will discuss about the cartilaginous joint. The cartilaginous joints are those joints in which the bones forming the joints are united by means of either hyaline cartilage और फिब्रोकार्टिलेज. जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो इंटायरली कनेक्टेड रहते हैं बाय कार्टिलेज से. कार्टिलेज में कौन से कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रोकार्टिलेज. जो बोन फॉर्मिंग जॉइंट्स होते हैं वो यूनाइटेड रहते हैं किस? हाइलिन कार्टिलेज से और फिब्रोकार्टिलेज से. वही होता है हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट. ओके. कार्टिलेजिनस जॉइंट आर आल्सो लैक द जॉइंट कैविटी. कार्टिलेजिनस जॉइंट आल्सो लैकिंग रहता है, लैकिंग मतलब कमी रहता है जॉइंट कैविटी का. ओके. आल्सो लैक द जॉइंट कैविटी. जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो ज्यादा मूवमेंट अलाउ करते हैं इन कंपेरिजन टू फाइब्रस जॉइंट. बट हाईली मोबाइल जो साइनोवियल जॉइंट होता है उससे कम होते हैं. हमारा साइनोवियल जॉइंट हाईली मोबाइल होता है और उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और सबसे कम होता है फाइब्रस जॉइंट. तो कार्टिलेजिनस जॉइंट कार्टिलेजिनस joints allow more movement in comparison to fibrous joint but less than synovial joint. Synovial joint हाईली मोबाइल जॉइंट होता है. सबसे ज्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट्स में होता है. ओके. बस जो कार्टिलेजिनस जॉइंट समझ में आया. कार्टिलेजिनस जॉइंट अलाउ करता है मोर मूवमेंट इन कंपेरिजन टू फाइब्रस जॉइंट बट लेस होता है साइनोवियल जॉइंट के कंपेरिजन में. कम मूवमेंट अलाउ करता है लेकिन फाइब्रस जॉइंट के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है. ओके. द कार्टिलेजिनस जॉइंट आर टू टाइप्स. कार्टिलेजिनस जॉइंट के दो टाइप्स है. एक प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्कोंड्रोसिस भी बोलते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्फाइसिस भी बोलते हैं. ओके. स्टार्ट करते हैं. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट also called synchondrosis. ओके. कॉन्ड्रोसिस मतलब क्या होता है? कार्टिलेज. कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज होता है. कॉन्ड्रो मीन्स रिमेंबर दिस. कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज. अब इसको कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे तो कार्टिलेज सेल हो जाएगा. कार्टिलेज का सेल को बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट. ओके. तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है? प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट ऑल्सो कनेक्टेड रहता है, ज्वाइंट रहता है बाय प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से. हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट से कनेक्टेड रहता है
जो जॉइंट्स हाइलिन कार्टिलेज से कनेक्टेड रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, उसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सिनकॉन्ड्रोसिस कहते हैं. ओके, इसका एग्जाम्पल है ज्वाइंट बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस. आप ज्वाइंट का स्ट्रक्चर सबसे ऊपर में होता है एपीफाइसिस, लास्ट दोनों इन पे एपीफाइसिस, बीच में डायफाइसिस. डायफाइसिस से थोड़ा सा ऊपर होता है एपीफाइजियल प्लेट. एपीफाइजियल प्लेट जो होता है वो हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है. मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ. One bone, one in the bone. Okay. 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 ये है, ये सॉरी, ये एपीफाइसिस, एपीफाइसिस लास्ट इन भी है, एपीफाइसिस. ओके. ओके, और ये डायफाइसिस है, डायफाइसिस. और ये एपीफाइजियल प्लेट, एपीफाइजियल प्लेट है जो कि हाइलिन कार्टिलेज का होता है. हाइलिन कार्टिलेज, ये भी इसके सिन पे भी एपीफाइसिस के थोड़ा सा ऊपर ये एपीफाइजियल प्लेट. एपीफाइजियल प्लेट हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है. ओके, एपीफाइजियल प्लेट. और यहाँ पे हमारा होता है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस. ओके, द ज्वाइंट बिटवीन एपीफाइसिस एंड डायफाइसिस. एपीफाइसिस और डायफाइसिस, एपीफाइसिस का साथ ये और एपीफाइसिस ये दोनों, और इसके बीच में ये डायफाइसिस. तो एपीफाइसिस डायफाइसिस के बीच में जो एपीफाइजियल प्लेट होता है जो कि हाइलिन कार्टिलेज का बनता है, वही हमारा होता है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. ये टेम्पोररी होता है, ये टेम्पोररी होता है, ये डिसअपियर हो जाता है एज के साथ. जैसे जैसे एज बढ़ता है, एडोलेसेंस में जब आते हैं तो ये खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. ओके, ड्यूरिंग जब चाइल्डहुड होता रहते हैं बच्चे, जो चाइल्डहुड के कंडीशन में क्या होता है कि बोन का फॉर्मेशन और जो कार्टिलेज ग्रोथ, बोन का फॉर्मेशन और कार्टिलेज ग्रोथ दोनों जो होता है वो इक्वल होते रहता है, इक्वल होता है. दोनों में किसी तरह की चेंजेस नहीं आती है. चेंजेस नहीं आने की वजह से जो हमारा एपीफाइजियल प्लेट है उसमें भी ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं आता. उसके थिकनेस में, उसके लेंथनेस में कोई भी चेंजेस नहीं आते. लेकिन जब लेट मतलब टीनेज आता है, 20 ईयर्स के जब बच्चे होते हैं, 20 ईयर्स होते हैं, जब एडोलेसेंस आता है, तो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है. ये ड्यूरिंग चाइल्डहुड में, चाइल्डहुड में कोई किसी भी तरह का एपीफाइजियल प्लेट में चेंजेस नहीं आती है. एपीफाइजियल प्लेट डज नॉट चेंज. किस चीज में चेंज नहीं आती है? उसके थिकनेस में एंड लेंथनेस में. उसके लेंथ में किस तरह की चेंजेस नहीं आती है ड्यूरिंग चाइल्ड. बट आफ्टर ड्यूरिंग जब लेट के सेंस, एक सेकेंड,
ड्यूरिंग लेट टीनेज, नियरली टीनेज। ओके, एज इसमें क्या होगा 20 ईयर्स। 20 ईयर्स से ड्यूरिंग लेट टीनेज एज 20 ईयर्स क्या होता है कि कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है, द ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। स्लो होते होते एक ऐसा टाइम आता है जब ये स्टॉप हो जाता है, कार्टिलेज का ग्रोथ होता ही नहीं है, इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। द एपिफाइजियल प्लेट जो होता है वो कंप्लीटली बोन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। बोन कहने का सेंस, ये जो हमारा डायफाइसिस और एपिफाइसिस है वो अब जैसे जैसे टीनेज आता है 20 ईयर्स होता है, जो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है, हाइलिन कार्टिलेज का ग्रोथ वो बहुत स्लो होने लगता है और धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, स्टॉप मतलब होता ही नहीं है। नहीं होने की वजह से जो एपिफाइसिस और डायफाइसिस है वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, वो एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं और यहाँ से बस एक लाइनिंग बच जाता है, एपिफाइजियल प्लेट का एक लाइनिंग बच जाता है और दोनों फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है द ग्रोथ, द एपिफाइजियल प्लेट इज कंप्लीटली, epiphyseal plate completely replaced by bone से completely replaced हो जाता है, replaced by bone। ओके, जब ये रिप्लेस हो जाएगा, कैसे रिप्लेस हो जाता है, क्या होता है, जो डायफाइजियल है, डायफाइजियल और एपिफाइजियल, डायफाइजियल और एपिफाइजियल का पोर्शन है वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में। फ्यूज टुगेदर और क्या फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल, to form a single adult bone। सिंगल एडल्ट बोन। ओके, और ये जो फ्यूजन होता है एपिफाइजियल और डायफाइजियल का, तो वहां पे साइनोस्टोसिस ऑकर हो जाता है। ओके, साइनोस्टोसिस कहने का मतलब जब एपिफाइजियल और डायफाइसिस का, एपिफाइजियल एंड डायफाइसिस फ्यूज होता है, फ्यूजेस टुगेदर टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, साइनोस्टोसिस, टू फॉर्म साइनोस्टोसिस क्या होता है, साइनोस्टोसिस वही फ्यूजन ऑफ टू और मोर बोन, फ्यूजन ऑफ टू और मोर बोन को साइनोस्टोसिस। जैसे यहाँ पे एपिफाइजियल और डायफाइसिस बोन का एपिफाइसिस और डायफाइसिस फ्यूज हो रहा है और फॉर्म कर रहा है साइनोस्टोसिस, तो वही होता है हमारा साइनोस्टोसिस, फ्यूजन ऑफ टू बोन, फ्यूजन ऑफ टू बोन्स। ये नॉर्मल रहता है प्यूबर्टी के केस में, जब प्यूबर्टी रहता है तो ये नॉर्मल रहता है। ओके, और समटाइम्स कभी ये एबनॉर्मल भी हो जाता है। ओके, एग्जांपल्स क्या है, जब साइनोस्टोसिस जब एबनॉर्मल हो जाएगा, साइनोस्टोसिस अगर एबनॉर्मल हो जाता है तो ये हो जाता है, इसका अलग टर्म हो जाता है। अलग टर्म कहने से डायसोस्टोसिस
ये नॉर्मल रहा, फ्यूजन हुआ दो बोन का, प्यूबर्टी में नॉर्मल ही होता है। और कभी कभी साइनोस्टोसिस जो एबनॉर्मल आता है इन एडल्ट लाइफ में, उसको हम बोलते हैं डायोस्टोसिस। एग्जाम्पल्स है साइनोस्टोसिस का, एग्जाम्पल्स चार एग्जाम्पल्स है, क्रेनियोस्टोसिस, रेडियो अल्नर साइनोस्टोसिस और टार्सल कोलिएशन। ओके, क्रेनियो साइनोस्टोसिस और दूसरा क्रेनियो साइनोस्टोसिस क्या, एबनॉर्मल फ्यूजन ऑफ टू और मोर क्रेनियल बोन, दो और मोर क्रेनियल बोन्स का अगर एबनॉर्मल फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनियो साइनोस्टोसिस। ओके, और सेकंड है रेडियो अल्नर साइनोस्टोसिस। रेडियो अल्नर साइनोस्टोसिस में क्या होता है, एबनॉर्मल फ्यूजन होता है रेडियस और अल्नर बोन। रेडियस और अल्नर बोन कहाँ का है, फोर आर्म का बोन है, तो रेडियस और अल्नर बोन में एबनॉर्मल साइनोस्टोसिस आता है। ओके, एबनॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। रेडियस और अल्नर बोन एक दूसरे में फ्यूज जाते हैं, तो ये एबनॉर्मल ही है। जब फ्यूज हो जाएंगे तो सुपाइनेशन प्रोनेशन मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, ये भी एबनॉर्मल है। ओके, क्लियर। इसलिए हम इसको बोले हैं कि ये टेम्पोररी होता है। जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं क्योंकि वो एज के साथ डिसअपीयर होते हैं। बट एक्सेप्ट वन जॉइंट है, एक ऐसा जॉइंट है जो कि परमानेंट होता है। एक्सेप्शन केस में ऑल प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, जितने भी प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो टेम्पोररी होते हैं। ऑल प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आर टेम्पोररी। वही साइनोस्टोसिस में चला जाता है क्योंकि वो जो फ्यूजन हो जाता है। ओके, बट एक्सेप्ट फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट। जो कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट जो होता है, फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट मतलब कि कॉस्टल रिब्स के कॉस्टल में और रिब्स में कॉस्टल कार्टिलेज होता है ना, कॉस्टल कार्टिलेज और स्टर्नम के बीच में और फर्स्ट कॉस्टल मतलब कि फर्स्ट कार्टिलेज के बीच और स्टर्नम के बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट। वो एक्सेप्शन में केस में है। ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है बट ये परमानेंट होता है, ये टेम्पोररी नहीं होता, ये एज के साथ फ्यूजन इसका नहीं होता है। ओके, इसके एपिफाइजियल प्लेट में किसी तरह की चेंजेस नहीं आती है। वो क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल होता है। ओके, इमूवेबल होता है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट इमूवेबल होता है। इमूवेबल किसको कहते हैं, दूसरा वर्ड क्या है, हमने फंक्शनल प्रीवियस लेक्चर में फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट में डिस्क्राइब किया था तीन, एक साइन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, डाई आर्थरोसिस। तो ये कौन सा है जिसमें मूवमेंट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइन आर्थरोसिस। आपको याद होगा मैंने एग्जाम्पल्स में भी बताया हुआ है साइन आर्थरोसिस के कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट आते हैं साइन आर्थरोसिस के एग्जाम्पल में। ओके, तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है। क्लियर। और ये रियरली ऑकर होता है मिड लाइन में। इट इज रियरली ऑकर इन मिड लाइन। मिड लाइन में ये कभी कभार ही, मतलब कोई जॉइंट होगा जो मिड लाइन में आता होगा, बाकी सारे जॉइंट जो होते हैं वो साइड में ही होते हैं। ओके, रियरली ऑकर इन मिड लाइन। क्लियर है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्लियर है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, वैसा जॉइंट जो इंटायरली कनेक्टेड हो हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट से। ओके, हाइलिन कार्टिलेज के प्लेट से, और ये ऑसिफाई हो जाता है एज के साथ, ये डिसअपीयर हो जाता है, परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट में एक ही एक्सेप्शन कैसे, फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट, बाकी तो ये टेम्पोररी होता है।
कब होता है? चाइल्डहुड में ये बोन, क्यों ऐसा होता है? चाइल्डहुड में बोन फॉर्मेशन और कार्टिलेज का ग्रोथ इक्वल होता है, जिसके वजह से एपिफैजियल प्लेट में किसी तरह की चेंजेस नहीं आती है, उसके थिकनेस में, उसके लेंथ में किसी तरह की चेंजेस नहीं आती है। जब टीनेज होता है, 20 ईयर्स होता है, तो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और वो एक टाइम ऐसा आता है वहां पे वो रुक जाता है, और एपिफैजियल प्लेट कम्प्लीटली रिप्लेस होता है बोन के द्वारा। कैसे रिप्लेस होता है? डायाफाइसिस और एपिफाइसिस एक दूसरे में फ्यूज जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज होते हैं, तो कौन सा टर्म दिया गया? साइनोस्टोसिस। साइनोस्टोसिस उसको बोलते हैं। ओके, और एक सिंगल एडल्ट बोन फॉर्म करते हैं। ओके, सिंगल एडल्ट बोन फॉर्म करते हैं। वही जब एबनॉर्मल होता है उसको बोलते हैं डायस्टोसिस। एबनॉर्मल में कौन कौन से एग्जाम्पल है? क्रेनियल और साइनोस्टोसिस, जो कि एबनॉर्मल फ्यूजन होता है क्रेनियल का, क्रेनियल बोन का, और रेडियो अल्नर, रेडियस और अल्ना फोर आर्म का जो बोन है वो उसमें एबनॉर्मल फ्यूजन हो जाता है, जिसको हम एबनॉर्मल साइनोस्टोसिस बोलते हैं। अब क्लियर है? एक्सेप्शन ये हमेशा याद रखना है कि एक्सेप्शन में फर्स्ट कोस्टो एक्सटर्नल ज्वाइंट जो होता है वो परमानेंट होता है, बाकी सारे के सारे टेम्पोररी होते हैं, और ये इमूवेबल ज्वाइंट होता है, और ये रेयरली ऑकर होता है मिड लाइन में। ओके, क्लियर? प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, बोन का स्ट्रक्चर देखिए, ये बोन का स्ट्रक्चर, ये एपिफाइसिस, 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 और ये डायफाइसिस, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं। डायफाइसिस को शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन, डायफाइसिस शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स। ओके, और साइड साइड में एपिफाइसिस, चाइल्डहुड जब रहता है तो एपिफाइसियल प्लेट ये रहता है, एपिफाइसियल प्लेट, और ये धीरे धीरे एडल्ट जब आने लगता है 20 ईयर्स हो जाता है तो ये ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है और ये खत्म हो जाता है, बस एक लाइनिंग बच जाता है। ओके, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट चलते हैं ज्वाइंट का सेकंड क्लासिफिकेशन। ज्वाइंट का सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट का सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ओके, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट को हम सिम्फाइसिस भी बोलते हैं, इसका अदर नेम है, सॉरी, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इसका अदर नेम है ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्फाइसिस, ऑल्सो कॉल्ड एज सिम्फाइसिस। ओके, ये जो ज्वाइंट होता है ये कनेक्टेड रहता है, कवर्ड बाय थीन प्लेट रहता है, हाइलिन कार्टिलेज का थीन प्लेट भी रहता है, और उसके बाद वो एक डिस्क रहता है, फाइब्रो कार्टिलेज का डिस्क रहता है, उससे कनेक्टेड रहता है। ओके, इसमें हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज दोनों कार्टिलेज होते हैं, बट क्या होता है कि उसमें प्राइमरी कार्टिलेज में थिक प्लेट था, हाइलिन कार्टिलेज का, वहाँ फाइब्रो कार्टिलेज नहीं था, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट में थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है। ओके, दिस ज्वाइंट आर कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय, वैसे ज्वाइंट जो कवर्ड रहते हैं बाय अ किससे? थीन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, थीन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, और एक डिस्क रहता है बाय अ डिस्क, जो कि वो जो थीन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से तो ज्वाइंट कवर्ड है। ओके, और जो थीन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है वो कनेक्टेड रहता है, विच आर कनेक्टेड बाय अ डिस्क ऑफ फिब्रो कार्टिलेज। हम किसी अलग से हम कार्टिलेज के बारे में आपको बताएंगे। 3 टाइप होता है कार्टिलेज का, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है वो कवर्ड रहता है, उसका ज्वाइंट्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं थीन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, और जो कि कनेक्टेड रहता है फाइब्रो कार्टिलेज के डिस्क से, फाइब्रो कार्टिलेज के डिस्क से कनेक्ट। एग्जाम्पल मैं आपको बता सकती हूँ, क्लियर हो जाएगा उससे। एग्जाम्पल में प्यूबिक सिम्फाइसिस,
प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस समझ रहे हैं? जो हिप बोन होता है, हिप बोन डायग्राम तो अपने ढंग से नहीं बना सकते, आप इमेजिन करिए जैसे ये हिप बोन हो गया दोनों साइड से, ये हिप बोन हो गया। ओके, हिप बोन का सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम। ये इलियम होता है और यहाँ होता है हमारा इस्टियम, सॉरी इस्टियम। और ये हमारा जॉइंट होता है वो प्यूबिक होता है। प्यूबिक बोन, इलियम बोन, इस्टियम बोन, प्यूबिक बोन, 3 बोन से मिलकर हिप बोन बना होता है। ओके, हम यहाँ पे प्यूबिक पे ही फोकस करेंगे। जो ये प्यूबिक बोन होता है, प्यूबिक बोन का एंड जो होता है वो कनेक्टेड रहता है। सबसे पहले जो इसका जो एंड होता है, ये एंड होता है, ये कनेक्टेड रहता है। ओके, जो ये एंड होता है प्यूबिक बोन का एंड जो होता है ये कनेक्टेड रहता है। इसको हम बोलते हैं सुपेरियर रेमाई, ये लास्ट वाले एंड, इसको सुपेरियर रेमाई बोलते हैं। ओके, तो ये कनेक्टेड रहता है थिन, पहले कनेक्टेड रहता है थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से, और उसके बाद ये कनेक्टेड रहता है, उसके बाद ये हाइलिन कार्टिलेज, ये तो प्यूबिक बोन के एंड से थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज कनेक्ट हो गया। फिर इसके बीच में जो ये कनेक्टेड रहता है ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रोकार्टिलेज का डिस्क। ओके, समझ में आया कैसे? ये प्यूबिक बोन का एंड, और यही दोनों ज्वाइंट मिलके बनाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है वो क्या होता है? सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कैसे सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट? जो इसका एंड होता है, जहाँ ये कनेक्टेड होता है, ज्वाइंट बनाता है, वो पहले तो बोन जो होता है वो थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से अटैच जाता है। फिर जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो अटैच जाता है फिब्रोकार्टिलेज से। ओके, तो ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। ये हमारा हिप बोन है। क्या है हमारा? हिप बोन। ओके, ये हिप बोन। और भी इसका एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और भी एग्जांपल्स है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, और भी एग्जांपल्स है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो 2 वर्टिब्रा होता है, 2 वर्टिब्रा कोई भी मान लो, T1 T2 कोई वर्टिब्रा, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, उसमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क से होता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होता है वो भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट ही होता है। उसमें भी पहले प्लेट रहता है हाइलिन कार्टिलेज का, फिर वो जो हाइलिन कार्टिलेज होता है वो अटैच होता है फिब्रोकार्टिलेज से। ओके, सी में एक और एग्जांपल हम बताते हैं, मेनुब्रियम एक्सटर्नल ज्वाइंट। मेनुब्राई एक्सटर्नल ज्वाइंट। ओके, बिटवीन ये क्या ज्वाइंट बना रहा है? जैसे कि मेनुब्रियम होता है, वो मेनुब्रियम और स्टर्नम का जो 3 पार्ट होता है ना, पहले मेनुब्रियम, फिर बॉडी, फिर लास्ट में जिफॉइड प्रोसेस ऊपर में ऐसे होता है। ये मेनुब्रियम, फिर ये जो हमारा होता है वो बॉडी रहता है, लास्ट में उसका जाके ऐसे जो बना होता है वो ये जिफॉइड प्रोसेस रहता है। ये मेनुब्रियम, एक सेकेंड, ये मेनुब्रियम रहता है, और ये बॉडी होगा। ये बॉडी स्टर्नम का 3 पार्ट होता है, और ये लास्ट वाला ये जिफॉइड प्रोसेस होता है, जिफॉइड प्रोसेस। तो स्टर्नम का 3 पार्ट होता है, तो 3 पार्ट में से जो ये मेनुब्रियम है और ये बॉडी, तो वो दोनों के बीच में जो ज्वाइंट बनता है, दोनों के बीच में वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, एससी ज्वाइंट।
ओके, समझ में? और एक और एग्जांपल होता है सिम्फाइसिस मेंटाई। सिम्फाइसिस मेंटाई, ओके। चार एग्जांपल याद रखना सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट के। फर्स्ट प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस हिप बोन, हिप बोन का जो प्यूबिक बोन होता है उसके इंड में जो ज्वाइंट्स बनता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। और सेकंड है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कैसे? दो वर्टिब्रा के बीच में जो ज्वाइंट्स बनता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। और थर्ड है मेन्यूब्रियम एक्सटर्नल जॉइंट। स्टर्नम का 3 होता है पार्ट्स, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जिपॉइड प्रोसेस। मेन्यूब्रियम और बॉडी के बीच में जो ज्वाइंट बनता है वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। एंड लास्ट वन सिम्फाइसिस मेंटाई, ओके। जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होता है। स्लाइटली मूवेबल कहने का सेंस क्या होगा? प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था फंक्शन क्लासिफिकेशन का 3 जॉइंट, साइन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस और डाई आर्थ्रोसिस। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन सा है? साइन आर्थ्रोसिस है, क्योंकि इसमें थोड़ा भी मतलब मोबिलिटी थोड़ा भी नहीं है, इमूवेबल जॉइंट, तो इसलिए इसको हमने बोला साइन आर्थ्रोसिस, ओके। और जो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है उसमें स्लाइटली मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है ये, स्लाइटली मूवेबल होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये होता है हमारा एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस, ओके, एम्फी आर्थ्रोसिस, क्लियर है? और ये परमानेंट होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की तरह ये टेम्पोररी नहीं होता है, ये परमानेंट जॉइंट होता है, परमानेंट जॉइंट। और ये मतलब एज के साथ ही डिसअपियर नहीं होता है। वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, वो एज के साथ डिसअपियर हो जा रहा था, लेकिन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट डू नॉट डिसअपियर विथ एज, डू नॉट डिसअपियर, ओके, डू नॉट डिसअपियर विथ एज, एज के साथ ये डिसअपियर नहीं होता है। और ये हमेशा, ये ऑलवेज ऑकर होता है मिड लाइन में, ऑलवेज ऑकर इन मिड लाइन। आप एग्जाम्पल में मैंने बताया वो देख ही सकते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस मिड लाइन में ही आता है, ऑलवेज ऑकर इन मिड लाइन, प्यूबिक सिम्फाइसिस मिड लाइन में ही आता है। इंटरवर्टिब्रल डिस्क ये भी मिड लाइन में आता है। मेन्यूब्रियम एक्सटर्नल जॉइंट जो होता है वो भी मिड लाइन में ही आता है, तो ये ऑलवेज ऑकर होता है मिड लाइन में, ओके। मैं एक रफली डायग्राम से समझाती हूँ दोनों को। ये फर्स्ट प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट का होगा पीसी जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, और सेकेंड बी जो होगा वो एससी जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को दूसरा नाम है क्या बोलते हैं? सिंकोंड्रोसिस, सिंकोंड्रोसिस। इसको एससी जॉइंट को, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को सिम्फाइसिस, ओके, याद रहेगा। मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ये एक बोन हो गया, ठीक है, बोन का एक एंड है, बोन का एक एंड है, और ये एक बोन का एंड है, क्लियर है? दो बोन ही मिलके जॉइंट बनाते हैं, क्लियर तो होगा ना, ओके। तो ये एक बोन का एंड हो गया और ये एक अलग बोन का, ठीक है, दोनों बोन, ठीक है। इसके बीच में जो कार्टिलेज रहता है, डिफरेंट कैसे आता है, इसके बीच में जो कार्टिलेज रहता है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है, प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज का प्लेट होता है। और इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी, ऐसे जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उसको हम प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। एग्जांपल्स मैंने बताया था, ओके, एग्जांपल्स बताया था, ठीक है। ये जितने भी होते हैं प्राइमरी कार्टिलेज, एग्जांपल्स में क्या क्या था? एपीफाइसिस और डायफाइसिस, क्लियर रहेगा। एपीफाइसिस डायफाइसिस याद आ रहा है डायग्राम? सबसे ऊपर में एपीफाइसिस दोनों साइड में, बीच में डायफाइसिस, दोनों के एपीफाइसिस, बीच में डायफाइसिस, दोनों के बीच में जो होता है एपीफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एक एपीफाइसियल प्लेट होता है जो कि हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ये टेम्पोररी होता है, ओके, वही चीज है ये,
वही चीज को मैंने यहाँ लिखा है। मान लीजिए ये एपिफाइसिस और ये डायफाइसिस, एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में एपिफाइजियल प्लेट है और हाइलिन कार्टिलेज से ही है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट को क्या बोलते हैं? सिम्फाइसिस, अदर नेम है इसका सिम्फाइसिस। इसमें देखो ये एक बोन हो गया और ये एक बोन, ठीक है। इंड है, बोन का इंड है, क्लियर रखना, बोन का इंड है, बोन के इंड में ही ज्वाइंट बनता है। ओके, थोड़ी रफ डायग्राम है। ओके ओके, अब इसमें क्या होता है, पहले बोन के जो इंड होते हैं वहां पे थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज होता है। थिन प्लेट होता है हाइलिन कार्टिलेज का, दोनों तरफ थिन प्लेट होता है हाइलिन कार्टिलेज का। ओके, क्लियर है। और जो ये हाइलिन कार्टिलेज होता है वो अटैच रहता है किससे? फाइब्रोकार्टिलेजिनस, फाइब्रोकार्टिलेज से ये अटैच होता है। ओके, ये फाइब्रोकार्टिलेज से अटैच होता है। जैसे मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस में दिखाया था ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस इसका एग्जाम्पल, क्लियर। प्यूबिक बोन का इंड है, हाइलिन कार्टिलेज पहले, फिर फाइब्रोकार्टिलेज। ओके, क्लियर है, समझ में आया? मैं यहाँ लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये है प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। मोस्ट कॉमन इसका, मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल्स होता है वही एपिफाइसिस और डायफाइसिस के बीच में, एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। ओके, इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल याद रखना, बिटवीन एपिफाइसिस, ज्वाइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। और सेकंड में जो एससी ज्वाइंट है, ये एससी ज्वाइंट का ये तो हमारा हो गया। ये जो दोनों है ये होगा हमारा क्या? हाइलिन कार्टिलेज, थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। थिन प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, बस अलग कर लेते हैं। बट जो ये है ये हमारा क्या है? फिब्रोकार्टिलेज। इसका मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल है, मोस्ट कॉमन एससी ज्वाइंट का एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर पता चल जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, क्लियर है? ओके, समराइज कर लेते एक बार। सेकेंड, सबसे फर्स्ट कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कौन सा होता है? जो कि हाइलिन कार्टिलेज और फिब्रोकार्टिलेज से कनेक्टेड रहता है, उसको हम कार्टिलेजिनस ज्वाइंट बोलते हैं। इसमें लैकिंग होता है, ज्वाइंट कैविटी का लैकिंग होता है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट दो होता है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। प्राइमरी कार्टिलेजिनस को सिंकोड्रोसिस कहते हैं और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस को सिम्फाइसिस बोलते हैं। ओके, इसका मोस्ट प्राइमरी कार्टिलेजिनस क्या होता है? इसमें ज्वाइंट बिटवीन ज्वाइंट साथ ज्वाइंट रहता है, किससे कनेक्टेड रहता है? प्लेट ऑफ हाइलिन कार्टिलेज से। एग्जाम्पल है इसका मोस्ट कॉमन एपिफाइसिस है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में जो होता है वो होता है, ये डिसेपियर होता है, इसके साथ टेम्पोररी होता है। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट सिम्फाइसिस, वो थिन प्लेट हाइलिन कार्टिलेज और देन फाइब्रोकार्टिलेज से अटैच होता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्लियर, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके ओके, कवर है, पूरा कवर हो गया कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में साइनोवियल ज्वाइंट। थैंक यू सो मच फॉर आवर पेशेंस टू हियरिंग मी। So guys, please like, share and subscribe my channel Physio Tutorial.